हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भाटी एक बार फिर आपके सामने। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक्स लुकअप, जो एक्सेल का एक एडवांस फीचर है डाटा को सर्च करने के लिए, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में डाटा सर्च करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी जो यहाँ पे मैंने आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक हॉरिजॉन्टल डाटा हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं एक आईडी के बिहाफ पे। और जैसे ही मैं यहाँ पे कोई आईडी डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 105 एंटर करता हूँ, तो मेरा डाटा देखो वहाँ से फैच होके आ रहा है। ठीक है। और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये नेक्स्ट सीट पे मैंने कुछ रैंडमली डाटा यहाँ पे लिया हुआ है। और चलिए इस डाटा में हम स्टूडेंट आईडी के बिहाफ पे जो नेम्स है, क्लास है, सब्जेक्ट हैं, मार्क्स है, सिटीज़ हैं, तो वो पूरा डाटा एक स्टूडेंट आईडी के बिहाफ पे हम कैसे डाटा को सर्च करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ इस वीडियो में आपको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से वर्क करता है, और दोनों ही मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डाटा को वर्टिकल भी अगर आपका डाटा है तो कैसे सर्च करेंगे, हॉरिजॉन्टल आपका डाटा है तो किस तरीके से सर्च करेंगे। दोनों फॉर्मेट में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे हाउ टू यूज एक्सेल, एक्स लुकअप इन एक्सेल, ये एक हमारी हेडिंग है कि किस तरीके से हम आज इस फार्मूला को यूज़ करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। चलिए, तो स्टूडेंट की आईडी के बिहाफ पे मैं यहाँ से डाटा को सर्च करने वाला हूँ, और वो भी एक हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, मेरे पास में हॉरिजॉन्टल उसमें डाटा है, तो मैं किस तरीके से डाटा को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलिए, मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर लगा लेता हूँ, 8 साइड बॉर्डर, ताकि चीज़ें और थोड़ा सा अच्छा हमें फॉर्मेट लगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जैसे ही मैं डालूँगा उसके अकॉर्डिंग मुझे डाटा फैच करना है। तो सबसे पहले इक्वल टू, जब भी हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं तो इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। एक्स जैसे आप लगाओगे तो एक्स लुकअप टैब प्रेस कीजिएगा। ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में स्टूडेंट आईडी यहाँ पे देने वाला हूँ। और यहाँ पे जो नेक्स्ट इंडेक्स है मेरा वो है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में स्टूडेंट आईडी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि रिटर्न एरे, रिटर्न मतलब आपको क्या रिटर्न होना है, क्या वैल्यू ऑफ फैच कर रहे हैं। तो मुझे मैंने जो नेम है उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया है और एंटर किया। देखो अभी मेरे एन ए आ रहा है, अभी मैंने कोई आईडी नहीं डाली है। स्टूडेंट आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ S01। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अली जो है वो यहाँ पे सर्च हो गया। अब मैं जैसे ड्रैग करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि जो मेरा पूरा डाटा है वो यहाँ पे सर्च होके आ गया। क्लास 10th है, मैथ है, मार्क्स 80 हैं, और कहाँ से है, लाहौर से। ठीक है, तो इस तरीके से यदि मैं सेकंड रो में कोई डाटा इनपुट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर कॉलम्स में मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है। तो जिस कॉलम्स में आपने फॉर्मूला लगाया वहीं पे वो आईडी इनपुट करें, तभी चीज़ें आपको रिजल्ट शो होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक आईडी और डाल के देखते हैं 102, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये डाटा मेरा सर्च होके आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक हॉरिजॉन्टल में भी डाटा को सर्च कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, थोड़ी सी मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि जो आउटपुट है वो हमारा अच्छा सा लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं इसमें कि एक वर्टिकल फॉर्म में मुझे डाटा को कैसे लेके आना था, कैसे हम ला सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डाटा मेरे सामने है, इसी डाटा को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा डाटा है वो सर्च होके आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेम डाटा मैंने आप देख पा रहे हैं कि इंसर्ट कर लिया है ताकि वीडियोस मेरी लंबी ना हो। और ये डाटा है मेरा वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ और भी फॉर्मेटिंग मैंने की है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और ये जो मैंने डाटा किया है ये सॉरी यहाँ पे जो हाँ आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं डाटा को सर्च करने वाला हूँ, बट ये मेरा वर्टिकल डाटा है। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गलती से लिखा है, तो मैं इसको यहाँ से भी
सही कर देता हूँ। यहाँ पे हॉरिजेंटल नहीं, ये वर्टिकल होगा। इसको वर्टिकल कर देते हैं। यहाँ पे ये वर्टिकल है और चलिए मैं इसको वर्टिकल यहाँ पे कर देता हूँ। और ये मेरा डाटा है हॉरिजेंटल, है ना। तो ये मैंने डाटा हॉरिजेंटल सर्च किया है और ये डाटा मेरा वर्टिकल है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक की चीज़ें टाइप हुई हैं, उसको मैं सही कर देता हूँ एक बार। चलिए हॉरिजेंटल, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा लुकअप नहीं दिख रहा है, इसको मैं सेल को मर्ज कर लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। अभी नेक्स्ट हाँ, यहाँ तक इस सेल को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, तो ये जो डाटा है मेरा हॉरिजेंटल है और इस डाटा में वर्टिकल, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास में वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल, एक्स लुकअप का यही एडवांटेज है कि ये एक्स वी लुकअप और एच लुकअप दोनों को कवर करता है। आपका डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो, आप वहाँ से डाटा को सर्च कर सकते हैं। यही इसका एडवांस फीचर्स है एक्स लुकअप का। और चलिए यहाँ पे भी हम डाटा को सर्च करके देखते हैं कि किस तरीके से आईडी स्टूडेंट के बिहाफ पे ही मैं यहाँ पे डाटा को सर्च करने वाला हूँ। तो यहाँ पे नेम में यहाँ पे मैं = के साथ में अपने फंक्शंस को करता हूँ एक्टिवेट और यहाँ पे ले लेते हैं एक्स लुकअप टैप प्रेस एंड स्टूडेंट आईडी, जिसमें मैं आईडी प्रेस करूँगा। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका लुकअप एरे, यहाँ से मैं आईडी को सर्च कर लेता हूँ और आईडी को सर्च किया। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन कॉमा ज़रूर लगाएं। उसके बाद यहाँ पे जो इसने पूछा है रिटर्न एरे में मेरा नेम, देन एंटर। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ आपका आईडी S102, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हिना है वो यहाँ पे सर्च होके आ गया। मैं जैसे ही ड्रैग करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि जो डाटा है वो मेरा यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक्स लुकअप को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीक़ों से आप अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं। और दोनों ही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं एक छोटी सी वीडियोस के अंदर, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं और एक छोटे से टाइम में आप बहुत कुछ यहाँ से सीख पाएँ। यही मेरा हमेशा पर्पस रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि आगे भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर तक के लिए